हद निगाह तक पानी ही पानी, लेकिन पीने वाले बूंद बूंद को तरस गए। डेरा इस्माइल खान के गांव हताला में कतरा कतरा आने वाले सरकारी पानी पर सैलाबी रेले की हुक्मरानी। पीने के पानी के टैंक मुर्दा जानवरों से भर गए। गंदे पानी से धुले कपड़ों से अमराज फैलने लगे। खुले आसमान तले मुतासरीन को कोई पूछने वाला नहीं। गैर मुल्की इमदाद का नामो निशान नहीं। क्या इमदाद मिली नहीं, या गोदामों में जखीरा हो गई, या रस्ते में रह गई? सर्दी सर पर आ गई। अपनी छत कब मिलेगी? मुतासरीन की दुहाई। दो वक्त की रोटी की मोहताजी है, घर दोबारा बनाने के पैसे कहां से लाएं? राजनपुर में सैलाब मुतासरीन का सवाल। पानी उतरने के बाद बस्तियों में पलटे तो घर के नाम पर टूटी फूटी छतों, दीवारों और मलबे के ढेर ने इस्तकबाल किया। हर दिन एक नई आजमाइश। हाँ, समझना चाहिए असां किताब खपन के लटा दटा या बूटा दूटा स्कूल जा। दादू में सैलाब मुतासरा इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों का तेजी से फैलाव। एक दिन में 5000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। जोही का ग्रिड स्टेशन 4 रोज से बंद। 500 से ज्यादा देहात बिजली से महरूम। सैलाब से बेघर होने के बायस 17,000 बच्चों की तालीमी सिलसिला रुक गया। दादू में फ्लड प्रोटेक्टिव बंद और रिंग बंद से भी पानी उतरने का सिलसिला जारी। तकरीबन 120 मिलियन एकड़ फीट पानी आया है। अब ये मुझे तरीका बता दें कि ये पानी मैं तरबेला या बादशाह पे कैसे ले जाऊंगा। वजीर आला सिंध का हैदराबाद और टंडोआला यार में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। पानी की निकासी तेज करने और तालीमी सिलसिला बहाल करने की हिदायत। टंडोआला यार में खैमा बस्ती भी गए। बच्चों के लिए दूध का बंदोबस्त करने की हिदायत की। सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में बहुत पानी है, बताएं ये पानी तरबेला या भाषा डैम में कैसे डालें? क्या सिंध में इतने बड़े डैम बनने की जगह है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालती साल की तकरीब में तकरीर के मामले पर जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का जुडिशल कमीशन के अरकान को खत। कहा, चीफ जस्टिस के खिताब ने हमें शशदर और निहायत मायूस कर दिया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिफा किया और तनकीद का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एकतरफा तौर पर बात की। सुप्रीम कोर्ट तनहा चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं। चीफ जस्टिस ने ज़ेर समाअत मुकदमात पर तबसरा किया जो नहायत ही परेशान कुन था। सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा और मुतअद्दिद साबिक ओहदेदारों के बारे में अहानत आमेज़ बातें की। सियासी पार्टीबाजी का इल्ज़ाम लगाया क्योंकि इन्होंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त दायर की थी। जुडिशल कमीशन के फैसलों का जिक्र करना सबसे ज़्यादा नामुनासिब और गैर माकूल था। जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को ये नहीं कहना चाहिए था जो कहा गया। चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देता कि वो इसके अरकान पर हमला करें। चीफ जस्टिस जब तकरीर पढ़ रहे थे तो हम उनके दाएं बाएं बैठे थे। तकरीब के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम तकरीर के दौरान खामोश रहे। तकरीर की अशात पर हम वजाहत देने पर मजबूर हो गए हैं। हमारी खामोशी को गलत मफहूम पहनाते हुए रजामंदी से ताबीर न किया जाए। तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतल्लिका फोरम से रुजू करना होगा। जो रिलीफ चाहते हैं वो आपको मिल चुका। पुलिस की जेर हिरासत तशद्दुद की शिकायत मजिस्ट्रेट से की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का शहबाज गिल के वकील से मुकालमा। शहबाज गिल के वकील बोले, आप अर्ज कर दें कि जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया। अदालत का वकील के अंदाज पर इजहार बरहमी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, मैं अर्ज करूं आप क्या बात कर रहे हैं, जज से ऐसे बात करते हैं। शहबाज गिल के वकील सलमान सफ्दर ने अल्फाज वापस लेते हुए माजरत कर ली। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मंदोखिल ने पूछा, क्या पीटीआई हुकूमत में किसी पर पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया? आम आदमी पर तशद्दुद होता है तो क्या किसी ने यह मामला उठाया? जब आप पर तशद्दुद हुआ तो अब आप बात कर रहे हैं। कराची में डेंगू से मजीद 196 अफराद के मुतासर होने की तस्दीक। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बीमार पड़ने वालों की असल तादाद कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। लेबॉर्ट्री और निजी अस्पतालों का डेटा मिलने के बाद ही दुरुस्त एदाद व शुमार का पता लग सकेगा। अस्पतालों पर डेंगू मरीजों का दबाव।
खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू, एक दिन में 361 बीमार पड़ गए। मजीद एक मरीज की जान चली गई, ताल्लुक मर्दान से था। शहर में मजीद 88 नए केसेस। डेंगू का फैलाव रोकने के लिए CBC टेस्ट मुफ्त कर दिया गया। पेशावर में 144 अफराद मुतासिर हुए। इस्लामाबाद में 24 घंटों में फिर 100 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासिर। लाहौर में 79, रावलपिंडी में 70 केसेस रिपोर्ट हुए। गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात में भी नए केस आने का सिलसिला जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान ताखीर का शिकार। रात 12 बजे कीमतों में रद्दोबदल मुतवक्के था। वजारत खजाना वजीर आजम ऑफिस से हिदायत मिलने का इंतजार करती रही। आज किसी भी वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान मुतवक्के। 12,500 13,000 बोरा अभी मिल रहा है। गरीबों के वजह से बार हो गया। आम आवाम बहुत ही मुतासिर है। कोयटा में आटा महंगा, चमन और दीगर सैलाब मुतासरा इलाकों में बहुत ज़्यादा महंगा। 2 हफ्तों में 100 किलो बोरी की कीमत 11,000 से बढ़कर 13,000 रुपये तक जा पहुंची। किल्लत के बाइस रवामा कीमतों में तीसरी बार इजाफा। कोयटा में कम वजन रोटी महंगे दाम फरोख्त करने पर शहर में 10 से ज़ायद मुनाफाखोर गिरफ्तार। लाहौर में चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतें बढ़ा दी। कीमत 116 रुपये फ़ी किलो हो गई। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में सैलाब के बायस ग़िज़ाई किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में गंदम, चीनी और दीगर ग़िज़ाई अशिया का 153 दिन का स्टॉक मौजूद है। करे कोई भरे कोई, मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर, फिर भी बदतरीन खमियाजा भुगतना पड़ा। एक और आलमी इदारे ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर तरक्की याफ्ता ममालिक से मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा कर दिया। गैर सरकारी तंजीम जर्मन वॉच के शाया करदा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, जिसका आलमी कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात में 8वें नंबर पर मौजूद। माहिरीन गैर मामूली बारिशों का सबब मौसमियाती तब्दीलियों को करार देते हैं। पाकिस्तानी मौसमियाती साइंसदान कमरुज़्ज़मान चौधरी के मुताबिक माह अगस्त में सिंध और बलूचिस्तान में 100 साल में रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बारिश हुई।